हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। मैं इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग रोड मैप के ऊपर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है कि आप बेसिक टू एडवांस कैसे स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, फॉरेक्स में किन किन चीज़ों की, इंस्ट्रूमेंट की आपको इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, वो सब मैंने उसमें बता दिया है। आप पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ फॉरेक्स में बेसिक्स क्या होती है, पिप्स क्या होती है, लॉट साइज़ क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, आप ये सब कैसे यूज़ कर सकते हो, ब्रोकर कौन सा अच्छा है आपके लिए, टाइम जोन कौन सा राइट है, 24 आवर्स ओपन है उसमें कौन सा टाइम जोन करेक्ट है, कौन से पेयर्स में आपको ट्रेड करना चाहिए, मल्टीपल पेयर्स जंप ट्रेड में जंप नहीं करना चाहिए। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा पहला पॉइंट है फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स क्या होता है, इसके ऊपर मैंने दो और ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगली ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, फॉरेक्स में कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वो भी देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स होता है एक करेंसी मार्केट। जैसे हम इंडियन मार्केट में निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वैसे सेम एज इट इज़ फॉरेक्स में हम करेंसीज में ट्रेड करते हैं। मल्टीपल करेंसीज होते हैं उसमें, पूरे वर्ल्ड वाइड के करेंसीज होती है। यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, जापानीज़ हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, यूएसडी डॉलर हो गया, गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूएसडी, ऐसे हम मल्टीपल पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊँ, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरे फॉरेक्स की वॉच लिस्ट है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, इसमें मैंने पेयर्स ऐड कर दिए, यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, जीबीपी यूएसडी, और बहुत से पेयर्स है। तो फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी ऐसे पेयर्स होते क्या है, अगर मान लो यूरो यूएसडी, तो ये फर्स्ट वाला होता है ना, ये एक प्राइमरी करेंसी होती है, और सेकेंडरी, और जो सेकेंड वाला होता है ना, ये सेकेंडरी करेंसी होती है। तो आप ये पहले समझ लो कि इसमें पूरा करेंसी मार्केट होता है, यूरो ऑपोजिट डॉलर, यूएसडी ऑपोजिट, फॉर और एक बताता हूँ, हाँ, यूएसडी यूएसडी ऑपोजिट कैनेडियन डॉलर। ऐसे हम मल्टीपल पेयर्स में, इसमें मल्टीपल पेयर्स होते हैं, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। और दूसरी बात, फॉरेक्स इंडिया में कैसे ट्रेड कर सकते हैं लीगली वगैरह, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है कि हम लीगली कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी सेफ मेथड्स वगैरह, वो सब मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया, आप वो भी देख सकते हो। देन हम आते हैं फॉरेक्स में पेयर्स। पेयर्स में हम कौन से ट्रेड कर सकते हो, कैसे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ ब्रोकर। आप ब्रोकर कौन सा चूज़ करोगे, तो सबसे बेस्ट ब्रोकर है एक्सचेंज ब्रोकर, चूज राइट ब्रोकर। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट हो या कोई भी हो, तो आपको एक राइट ब्रोकर होना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप क्रिप्टो हो या क्रिप्टो ट्रेडर हो या बाइनेंस में कर सकते हो, इंडियन ट्रेडर हो तो आप जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ऐसे बहुत से ब्रोकर्स है। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में होगा तो फॉरेक्स ऑलरेडी इंडिया में बैन ही है, सीरियसली बैन है। आप लीगली ट्रेड करने के अलग मेथड से उससे आप ट्रेड कर सकते हो, तो इसलिए बहुत सी कन्फ्यूजन होती है लोगों के मन में कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सएनएस एक बेस्ट ब्रोकर है, मैं भी पर्सनली वही यूज़ करता हूँ, एक्सएनएस ब्रोकर। तो आपको इसके इसके ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर, गूगल पे, सब जगह इसके ऐप वगैरह है। पूरा सेफ मेथड है इसमें, डिपॉजिट विड्रॉल भी ईजी है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि डिपॉजिट विड्रॉल कैसे कर सकते हैं ईजी मेथड से यूएसडीटी थ्रू। तो आपको पहले समझिएगा एक राइट ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सएनएस एक ट्रस्टेड ब्रोकर है। इनके अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत से ब्रोकर्स बैन हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी बैन हो चुके हैं, बट एक्सएनएस बैन नहीं हो चुका है। एक्सएनएस बहुत से लोग इंडिया में रहकर भी ट्रेड कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि इनका P2P ट्रांजेक्शन थ्रू ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, इसलिए हम इसमें सेफली ट्रेड कर सकते हैं। इनके ऑफिस है, सिप्रस में है, दुबई में है, बहुत जगह इनके ऑफिस है, ये बहुत ट्रस्टफुल है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। फॉरेक्स एक्सपो होता है ना दुबई में, इनका सबसे एक नंबर पर स्टॉल होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सेफली मेथडली ट्रस्ट रख कर आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन ब्रोकर चूज़ करना हो गया। देन उसके बाद आपको बताता हूँ पिप्स। पिप्स होता क्या है, पिप्स बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये पिप्स क्या है, ये क्या है, बहुत ये फॉरेक्स बहुत इजी हार्ड टफ है, कोई हार्ड बात नहीं है भाई, बहुत इजी है। बट आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, बस समझना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो चार्ट्स पे, एक मिनट, ये गोल्ड का चार्ट है, देख लो। पिप्स बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडियन मार्केट में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्केल से,
कि फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हो तो निफ्टी पे ले जाओ तो इंडियन मार्केट में अगर आपको मैं लेके जाऊँ तो हम जैसे इसमें स्केल से कैलकुलेट करते हैं कि यार कितना 57 रुपीज़ का मूवमेंट हो गया, 62 पॉइंट से डंप हो गया। जैसे हम इधर यहाँ इंडियन मार्केट में पॉइंट्स रुपीज़ में जैसे बात करते हैं, सेम एज इट इज़ हमें करना क्या है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम एज इट इज़ यहाँ पिप्स होते हैं। मतलब जैसे हम इंडियन मार्केट में रुपीज़ पॉइंट्स बोलते हैं, वैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पिप्स बोलती है। इसे आप पॉइंट्स भी बोल सकते हो, रुपीज़ में पॉइंट्स बोल सकते हो, या डॉलर की मूवमेंट भी बोल सकते हो, बट बेसिकली इसका प्रॉपर इसकी बात करने का तरीका पिप्स ही है, इसलिए लोग सभी इसे पिप्स ही बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ स्केल रख दूँ ये पॉइंट पे बॉटम पे, और अभी गोल्ड जहाँ ट्रेड कर रहा है उधर लेके मार्क कर दो, तो ये दिख रहा है आपको 11.34 या तो इसे कहते हैं पिप्स। मतलब मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बॉटम से लेके यहाँ तक का मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क भी कर दिया, तो इस जोन में कितनी पिप की मुझे मूवमेंट मिली, 11.40। मतलब यहाँ मुझे 11 पिप का मूवमेंट मिला है। जैसे हम इंडियन मार्केट में रुपीज़ बोलते हैं, वैसे यहाँ मुझे इंडियन 11 पिप्स का क्या मिला है, मुझे मूवमेंट मिला है, तो इसे पिप्स कहते हैं। बेसिकली कितना सिंपल है देख लो, कोई आसान कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, कोई हार्ड मेथड नहीं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पिप्स होता क्या है, कैसे हम देखें। भाई बहुत सिंपल है, एक सिंपल स्केल लेना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, देखो हो गया पिप्स। यह दिख रहा है ना एकदम कैलकुलेट। ट्रेडिंग में इतना अपडेटेड हो चुका है, तो आप क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो खुद को, इतना सिंपल है। यहाँ पिप्स दिख रहा है, यहाँ पे 18.54 सिंपल, इतना पिप से मार के डंप हो गया, इतना अप हो गया, सिंपल है। तो सेकेंड हम आते हैं लॉट साइज। लॉट साइज होती क्या है, लॉट साइज तो मैं आपको पहले बताता हूँ। लॉट साइज ना बहुत टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट साइज, माइक्रो, मिनी, ऐसे अकाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सी लॉट साइज कितना यूज़ करते हो, और अकाउंट साइज भी कितना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको तो लॉट साइज स्टार्ट होती है फॉरेक्स मार्केट में। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो गया आज पहले से, अगर आप अभी कर रहे हो तो आपको पता होगा इंडियन मार्केट में 1 लॉट से स्टार्ट होता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 1 लॉट हमें बाय करना होता है, जो 25 शेयर्स का होता है, निफ्टी या कोई भी बैंक निफ्टी हो। तो फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में लॉट साइज स्टार्ट होती है, फॉरेक्स में लॉट साइज स्टार्ट होती है 0.1 लॉट टू 1 लॉट, मतलब 0.01 लॉट। हाँ, फॉरेक्स में लॉट साइज की स्टार्टिंग होती है 0.01 लॉट से लेकर तक 1 लॉट तक। मतलब ऐसे इन्फिनिट लॉट आप ट्रेड बाय कर सकते हो, और 20 लॉट्स तक लिमिट होती है एक्सएनएस में, आप कर सकते हो उसमें ट्रेड। तो हमें स्टार्टिंग होती है 0.01 लॉट से। अगर आप पूरा 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ह्यूज कैपिटल लगता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तभी आप 1 लॉट से ट्रेड करना, अदरवाइज आप अगर बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली 0.1 लॉट से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके लिए स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1 लॉट नहीं है, 0.1 लॉट है। क्योंकि जिनके लिए 1 लॉट स्टैंडर्ड है उनका अकाउंट साइज भी होता है $30,000 $20,000 होता है। हमारा अकाउंट साइज अगर छोटा है तो हम बिगिनर है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ट्रेड कैसे करें, 0.1 लॉट से ही हमें ट्रेड करना है ऑफ कोर्स। तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने आपको पिप्स समझा दिया, अगर 1 पिप्स की मूवमेंट होती है तो मार्केट में 1 पिप की मूवमेंट होती है तो मुझे इसके पीछे कितने डॉलर्स मिलेंगे, $10, समझ गए। और अगर 10 पिप्स की मूवमेंट हो गई तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, $100, राइट। 1 पिप की मूवमेंट हो गई तो हमें $10 मिलने वाले, और 10 पिप्स की मूवमेंट हो गई तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, $100 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 1 पिप का मूवमेंट होता है तो मैं $10 का प्रॉफिट होता है। पर कौन से लॉट साइज के ऊपर, 1 लॉट, पूरा 1 लॉट स्टैंडर्ड। पहले आप ये समझ लो, अब ये 1 लॉट के ऊपर आपको समझ गया। अगर आप पूरा 1 लॉट ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर आपको 1 पिप के पीछे $10 का प्रॉफिट होता है। अगर 10 पिप्स की मूवमेंट होती है तो आपको $100 का प्रॉफिट होता है। $100 भी कोई कम चीज़ नहीं होती। $100 मतलब अराउंड 8,500 रुपये होते हैं, तो बेसिकली कम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपको 0.01 की समझ दो, अगर आप 0.01 लॉट ट्रेड कर रहे हो, अगर 1 पिप की मूवमेंट आती है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, $1।
तो बेसिकली 10 पिप की मूवमेंट आ गई, आपको मिल गई, कैप्चर कर ली, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, ऑब्वियसली $10। तो आपको ये समझ में आ गया 1 पिप के लॉट साइज के ऊपर कैसे पिप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे डॉलर्स में हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर पूरा 1 लॉट स्टैंडर्ड में डालते हो तो आपको 1 पिप के पीछे $10 मिलते हैं। अगर आप 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 पिप के पीछे $1 मिलता है। तो 10 पिप आपने मूव कैप्चर कर लिया तो आपको $10 मिल जाएंगे। सो बेसिकली मैंने आपको लॉट साइज बताए थे। तो आपके मन में आ रहा होगा तो इसके मार्जिन कैसे लगते हैं, कैसे मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, हमें कैपिटल कितना लगेंगे, ये सब वो सब तो मैं वो भी बताने वाला हूँ, लेवरेज वगैरह क्या, थोड़ा सब्र रखो। सो ये पहले मैंने बता दिया। तो हम आते हैं यहाँ एक्सएनएस कैलकुलेटर में, ये एक्सएनएस कैलकुलेटर। तो बेसिकली तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देख रहे हो, यहाँ अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप, या अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड, रॉ स्प्रेड, जीरो, प्रो, स्टैंडर्ड सेंट। तो अब आपको ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा जीरो प्रो, तो कोई बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं, हमें सिंपल स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। अगर आप जब भी एक्सएमएस थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में हम आपको ये सब दिखेगा कि आपका अकाउंट टाइप आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड या रॉ हो, कुछ भी हो। अगर आप देखोगे यहाँ रिजल्ट से या अकाउंट टाइप योर ऑर्डर, अगर हम यहाँ रॉ स्प्रेड करता हूँ तो उसके हिसाब से सब ये चेंज होते जाएंगे। जब अगर मैं ये सब सिलेक्ट करूँगा तो मैं स्टैंडर्ड ही करूँगा आपको समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारा करेंसी है यूएसडी, हाँ यूएसडी करेंसी हम ट्रेड करने वाले, तो हमारा पेयर है यहाँ गोल्ड, तो मैं यहाँ करता हूँ यूरो यूएसडी, क्या करता हूँ यूरो यूएसडी में यहाँ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देता हूँ, हमारा अकाउंट है स्टैंडर्ड। तो यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पूरा 1 लॉट डालता हूँ स्टैंडर्ड। अगर मैं इसे कैलकुलेट पे दबा दूँ तो देखो, अगर मैं यूरो यूएसडी में पूरा 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मुझे मार्जिन कितना लगेगा, $520, मतलब अराउंड 48,000 के आसपास मुझे मार्जिन लगेगा अगर मैं पूरा स्टैंडर्ड 1 लॉट डालूँ तो, पूरा 1 लॉट। और यहाँ पे स्प्रेड कॉस्ट वगैरह ये मैं बताऊंगा आपको, स्वैप वगैरह जीरो लग रहा है, यहाँ स्वैप लॉन्ग में चार्जेस लगने वाले हैं। पिप वैल्यू देखो, अगर एक पिप मूव करता है तो मुझे कितने डॉलर मिलने वाले इसके पीछे, $10 ऑब्वियसली। और अगर यहाँ मैं 0.01 डॉलर करता हूँ तो देखना, मुझे यहाँ देखो $0.01 मैंने ऐड कर दिया है 1 लॉट से लेकर यूरो एसडी पेयर में, मुझे मार्जिन कितना लग रहा है, $5.21। और स्प्रेड कॉस्ट लग रहा है $0.09, कमीशन वगैरह कुछ नहीं है, स्वैप लॉन्ग लग रहा है। और पिप वैल्यू देखो यहाँ, पर पिप के पीछे मुझे सिर्फ $1 प्रॉफिट हो रहा है, इसके पीछे $0.1। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसा मार्जिन लगता है, कैसा क्या लगता है। आपके हिसाब से, आपका जो कोई अकाउंट साइज़ है उसके हिसाब से आप लॉट ऐड कर सकते हो, उसमें कोई वो सब आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर है। बट मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप पहले डेमो प्रैक्टिस कर लो, पहले डेमो अकाउंट ओपन कर लो एक्सएनएस में, लाइव ट्रेड कर लो डेमो अकाउंट में भी। अगर आप डायरेक्ट लाइव मनी, रियल मनी घुसा दोगे तो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये रॉ स्प्रेड वगैरह क्या है। इसलिए मैं पहले बताता हूँ, अगर आप पूरा सीख भी गए तो पहले डेमो अकाउंट में 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको अगर अच्छा एज मिल जाएगा तो आप रियल अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, तब भी स्मॉल कैपिटल से। बिग कैपिटल, ह्यूज कैपिटल आपको इन्वॉल्व करना नहीं है, इसमें हाई रिस्क होता है। सो ये समझ गया आपको मार्जिन क्या होता है। तो सेकंड, ये स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड कॉस्ट मतलब है ना, अगर एक्सएनएस पे ना, अगर MT5 पे अगर आप देख लोगे एक्सएनएस पे जो चार्ट पे वो जो लाइंस चल रही होती है ना, उसके बीच में का जो होता है ना डिफरेंस, उसको स्प्रेड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है जीरो कॉस्ट कमीशन, मतलब एक्सएनएस जो बाकी के ब्रोकर है वो तो स्प्रेड कॉस्ट भी लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं, बाकी के चार्ज भी लेते हैं। बट एक्सएनएस क्या करता है, एक्सएनएस कमीशन नहीं लेता हमसे। आप बोलोगे यहाँ कमीशन वगैरह कुछ नहीं, यहाँ से कमीशन नहीं लेते, यहाँ स्प्रेड कॉस्ट लेता है। वो अगर 2 पेयर्स के बीच में कोई डिफरेंस रहता है ना, वो लाइन के बीच में, तो एक्सएनएस उसमें से कमीशन मिला लेता है, खा लेता है, तो उनमें उसका हो जाता है। तो बेसिकली ये समझ में आ गया स्प्रेड कॉस्ट होता क्या है। ये कमीशन नहीं लेते हमसे, ये स्प्रेड कॉस्ट में इनका मार्जिन बना लेते हैं, उसमें से अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ प्रॉफिट टैक्स नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई, कोई लॉस में क्यों बिजनेस करेगा, इनके भी यहाँ चार्जेस वगैरह होते हैं, यहाँ से कमा लेते हैं। तो उसके बाद आता है कमीशन, कमीशन नहीं लगता है। स्वैप शॉर्ट, स्वैप लॉन्ग होता क्या है, बेसिकली स्वैप बताओ तो स्वैप शॉर्ट लॉन्ग कब लगता है। यहाँ अगर देखोगे $0.07 लग रहा है, तो स्वैप शॉर्ट स्वैप लॉन्ग होता क्या है, जब आप एक से कोई भी फॉरेक्स में ट्रेड, कोई भी पेयर का ट्रेड अगर आप
एक दिन के ऊपर 24 आवर्स के ऊपर ऊपर होल्ड करते हो तभी आपको ये चार्जेस लगती है। अगर आप इंटरडे लेवल ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, मतलब आपने आज ही बाई के आज ही सेल करे, तो आपको ये कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे और कमीशन भी नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो ये आपको समझ में आ गया पर पिप वैल्यू कैसे होती है, मार्जिन कॉस्ट कैसा होता है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ जाए, चलो ठीक है। तो अभी आते हैं लेवरेज पे। लेवरेज क्या होता है, या अगर आप देखोगे लेवरेज पे, देख रहे हो, या अनलिमिटेड लेवरेज तक के, अनलिमिटेड लेवरेज है, 1.2 थाउजेंड है, 1800 है, 1000 है, 800 है, 800 है। तो बेसिकली हमें करना क्या, हमें लेवरेज कौन सा यूज़ करना है। लेवरेज एक रिस्की चीज़ है जो हमें बेनिफिट्स भी दे सकती है और हमारा अकाउंट भी वाइप आउट कर सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो तभी ये लेवरेज आप बढ़ा के यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ तो मैं लेवरेज 400 500 तक यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लेवरेज 200 से ऊपर ले जाना नहीं है, क्योंकि लेवरेज का मार्जिन, लेवरेज का बेनिफिट क्या है आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ यूरोसडी पे है, मैंने 1 लॉट ऐड किया है, अगर कैलकुलेट कर लो तो यहाँ दिख रहा है $520 लग रहे हैं। सिंपल $520 आपको लग रहे हैं मार्जिन। अगर मैं लेवरेज यहाँ देख रहे हो 200 है, मैं यहाँ 400 अगर ये कर लूँ और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो 216, आप बोलेंगे बढ़िया क्या बात है, कहा $500, कहा $250, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप तो कुछ भी सिखा रहे हो, आप तो कुछ भी बोल रहे हो कि लेवरेज यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बेनिफिट है। आप बोलेंगे मेरा अगर $500 का अकाउंट है तो मैं 2-3 लॉट ऐड कर लूँगा, मुझे क्या मार्जिन लगेगा, मुझे $300-400 लगेगा। बट अगर आप ये सिर्फ मार्जिन के ऊपर देख रहे हो, तो अगर आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे ना ट्रेड करते हो, तो भी अराउंड आपका स्टॉप लॉस होगा $300 से $400। इसके वजह से उसका मार्जिन $500 था जब मैंने 200 के ऊपर लेवरेज लिया था। तो समझ में आ गया, अगर आप लेवरेज के ऊपर सिर्फ मार्जिन देख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस उससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे फॉर्म में आकर कुछ भी डिसीजंस मत लो। लेवरेज आप बिगिनर हो 200 के ऊपर रखना। लॉट साइज आपको बेसिकली 0.01 लॉट से ट्रेड करना है, मैक्स 0.5 लॉट के ऊपर आपको जाना नहीं है। आप बिगिनर हो, आप प्रैक्टिस कर लो, अच्छा आपको एज में आ जाएगा तो आप स्टैंडर्ड लॉट से स्टार्ट करो, 0.50 20 या 1 लॉट से। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका कैपिटल कैसा ग्रो होता है उसके हिसाब से। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझा दिया, स्वैप शॉर्ट क्या होता है, स्वैप लॉन्ग क्या होता है, कमीशन क्या होती है, स्प्रेड कॉस्ट क्या होती है, मार्जिन, पिप वैल्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकर भी मैंने आपको बता दिया, एक्सचेंज ब्रोकर बहुत बेस्ट ब्रोकर है, इनके ट्रस्टफुल अकाउंट सर्विस सब अच्छा है, हेल्प एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। देन उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं आपको बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं एक रिस्क मैनेजमेंट मेथड बताता हूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि फॉरेक्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, पूरा डिटेल में कितना कैपिटल कितना यूज़ कर सकती है, और बहुत से टेक्निकल बातें हैं जो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट हमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, कैपिटल, आपका कैपिटल कितना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। उसके बाद रिस्क पर ट्रेड, देन उसके बाद डेली ड्रॉ डाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कैपिटल, अगर आप एक छोटी कैपिटल से ट्रेड करो तो मैंने पहले ही बता दिया आपका, आपके लिए स्टैंडर्ड लॉट साइज कौन सा है, 0.01 लॉट। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताता हूँ, आप मैक्सिमम मिनिमम तो भी आपका अकाउंट साइज चाहिए $500। आप बोलोगे क्यों, अगर कम मार्जिन लग रहा है 0.01 लॉट ट्रेड करने में भी हमें $5 to $10 लग रहा है। अगर आप देखोगे 0.01 लॉट ट्रेड करने में भी आपको कितना डॉलर लग रहा है, $5। तो आप बोलोगे अगर मुझे $5 से काम चल रहा है तो $500 का कैपिटल का क्या सेंस है। वैसी बात नहीं है, अगर आप $100 या $200 या ऐसे छोटे अमाउंट पे लेके ट्रेड करोगे 0.01 लॉट, अगर आपका स्टॉप लॉस ही क्या होगा, आपका डेली ड्रॉ डाउन ही क्या होगा, अगर आपको कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रिक लग गई तो आपका पूरा अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा ना। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो $500 का हमारा अकाउंट है, तो इसमें से हमें यूज़ करना है बस $200। हमें कितना यूज़ करना है, $200। हमें पूरा कैपिटल यूज़ करना नहीं है। ये जो बचा हुआ ये जो बचा हुआ $300 है, ये क्या है,
ये हमारे लिए बैकअप मनी है। हमें सिर्फ यूज़ करना है $200 का मार्जिन यूज़ करना है, उसमें हमें ट्रेड करना है, उसके ऊपर ही हमें अकाउंट स्केल अप करना है। तो ये समझ में आ गया अकाउंट साइज़ कैसे चाहिए, कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक भी लग गई, अगर आपका $100 का अगर मार्जिन वाइप आउट भी होगा, तो आपके पास बैकअप में $300 बचता है अगर आप 0.01 लॉट से ट्रेड करते हो। तो अगर आप ऐसे सोचोगे अगर मेरे पास $500 का अकाउंट है, मैं पूरा 0.2030 यूज़ कर दूंगा, तो आपका पूरा $500 उड़ जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए $300 होता है, वो बैकअप मनी होता है। तो आप ऐसे मान लो कि मेरे पास $300 ही नहीं, बस $200 से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो समझ गए। तो रिस्क पर, और दूसरा है फिर रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड होता क्या है, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल BTC हुआ है गोल्ड में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक रूल बना के देता हूँ, रिस्क पर ट्रेड अगर आपका पूरा डेली, पहली बात में आप अगर आपका पूरा समझ लो डेली ड्रॉडाउन कितना है, मतलब डेली ड्रॉडाउन मतलब ओवरऑल दिन का आपका कैपेसिटी कितना, आप कितना लॉस सह सकते हो। अगर आपका अकाउंट कितना भी हो, मैं एक बेसिक रूल बताता हूँ, $1000 अकाउंट हो या 50,000 या $1,00,000 या $500, तो बेसिकली हमें डेली आप में कितने के ऊपर लॉस नहीं लेना चाहिए, मोर देन 5% लॉस, समझ गए। डेली ड्रॉडाउन आपको, डेली ड्रॉडाउन आपका कितना है, 5% लॉस। 5% के अगर आप ऊपर आपका लॉस होता है डेली, अगर आपका $500 का अकाउंट है, उसके ऊपर अगर 5% का लॉस हो जाता है एक दिन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लोज लैपटॉप, डे ओवर, आपका दिन खत्म हो जाता है। आप कोई भी ट्रेड फॉर्म में आके नहीं लोगे, कोई भी इमोशंस में आके ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट रूल ही नहीं होगा, तो आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। अगर आप 5% का डेली ड्रॉडाउन कर रहे हो, अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं मैं इसके बाद और ट्रेड्स लूँगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 15, 50%, ऐसे कर करके आपका डेली ड्रॉडाउन बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कैसे मैं फिर से स्टार्ट करूँ, कैसे इसमें से बाहर आ जाऊँ। इसलिए बता दिया मैंने, आपका डेली लॉस कितना चाहिए, 5% से ऊपर नहीं चाहिए, जितना भी आपका अकाउंट साइज हो। ये एक बेसिक रूल है, ये सब फॉलो करते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर, जितना भी बड़ा अकाउंट हो। तो और रिस्क पर ट्रेड आपका कितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कितना भी आपका अकाउंट हो, $500 का आपका अकाउंट है, तो अगर डेली ड्रॉडाउन हमारा कितना है 5%, तो सिंपल है ना, आप इसे डिवाइड कर लो। तो फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड करता हूँ, एक 3% करता हूँ, और और एक 2%। मतलब अगर आपका डेली ड्रॉडाउन का लिमिट है 5% आपका $500 के अकाउंट पे, तो आप डेली कितने ट्रेड्स लोगे, 2। मिनिमम हमें ट्रेड कितने लेने हैं, मिनिमम हमें ट्रेड लेने हैं 2 डेली। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलता है, तो अगर आप ट्रेड लेते हो, तो उसमें आप फर्स्ट ट्रेड में आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। मतलब अगर आपको कोई भी ट्रेड मिल रहा है, उसमें अगर आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ज़्यादा हाई चांसेस है, विन रेशो है, तो आप उसमें ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। मतलब 3% अगर आप फर्स्ट ट्रेड में रिस्क लेते हो, तो समझो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो आपको सेकेंड एक चांस मिलता है जिसमें आपका 2% का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। मतलब जितनी भी डेली ड्रॉडाउन कैपेसिटी थी, मैंने उसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। मतलब आपको जहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ आप एक ही ट्रेड ले सकते हो 5% लॉस का, वहाँ आप 2 ले सकते हो। आप अपने हिसाब से इसे डिवाइड भी कर सकते हो, ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया है। तो आपके पास दो कैपेसिटी होती है डेली ट्रेड की। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला ट्रेड में ही, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में ही टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको करना क्या है, तब भी आपको डे ओवर क्लोज लैपटॉप। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में ही टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको क्या होगा, आप एक फोमो में आ जाओगे कि नहीं यार, हाँ मेरा फर्स्ट ट्रेड में टारगेट हिट हो गया, तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। तो आपको क्या लगता है, जो मैं भी कोई भी सेटअप पे मैं घुस रहा हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ऐसे नहीं सोचना है। अगर जब भी आपका फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो आपको दिन बंद करना है, आपको नेक्स्ट डे जब भी आपका सेटअप मिले तभी आना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको करना क्या है,
इसीलिए मैंने सेकंड ट्रेडिंग में आपको 2% का स्टॉप लॉस दिया है और फर्स्ट में 3%। मतलब अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका 3% हिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम होता है, क्योंकि हम कम रिस्क लेने वाले होते हैं सेकंड ट्रेड में। क्योंकि अगर फर्स्ट में हमारा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकंड में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि कोई भी ट्रेड में हम इन्वॉल्व कर सकें। बट बाई चांस आप एक अच्छा ट्रेड में आप इन्वॉल्व हो गए, एंटर हो गए, तो आपका 2% ही रिस्क होता है और जो कुछ भी टारगेट होता है उसके हिसाब से आपका जो डेली ड्रॉडाउन का लिमिट होता है वो भी कवर अप हो जाता है और आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो। इसलिए आप जब भी सेकंड ट्रेड लोगे, फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो सेकंड हमारा ट्रेड होगा तो वो स्मॉल स्टॉप लॉस से होगा। तो समझ में आ गई आपको ये बात? मैंने आपको पूरा लॉट साइज कैसा होता है, रिस्क मैनेजमेंट रूल कैसा होता है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए प्रॉपर मेथड क्या है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, आप कैसे क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आपके लिए क्या क्या हो सकता है। तो इसके बाद हम आते हैं पेयर्स पे। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको इतने सारे पेयर्स में ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैंने बताया यूरोएसडी यूएसडी पे, तो आपको कोई 5 to 4 ही पेयर्स में ट्रेड करना है। 5 to 4 पेयर्स में कौन से ट्रेड करना है आपको? तो आपको करना है, एक मिनट, तो आपको करना है एक्स से यूएसडी, मतलब गोल्ड में ट्रेड करना है। दूसरा बीटीसी यूएसडी क्रिप्टो, और थर्ड है यूरो यूएसडी हो गया। देन यूएसडी जेपीवाई हो गया। देन यूएसडी कैड हो गया। आप ऐसे मोस्टली 3-4 पेयर आप सिलेक्ट कर लो। मेरे हिसाब से ये पेयर बहुत ही परफेक्ट है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए आप यहाँ संभल के ट्रेड करो। और ये जो बाकी के पेयर से यूएसडी जेपीवाई, इनमें भी वॉलेटिलिटी होती है, पर गोल्ड के कंपेरिजन में कम होती है। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, हाई वॉल्यूम्स होते हैं गोल्ड और बिटकॉइन में। तो ये आपके पेयर्स हो गए। देन उसके बाद टाइम जोन की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ देखो, फॉरेक्स बेबी पिप्स, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, हाँ देखो ये वेबसाइट दिख रही है, फॉरेक्स बेबी पिप्स। अगर आप यहाँ आ जाओगे तो यहाँ सिंपली है दिखा है, यहाँ सब सेशंस लिखे हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली चल रहा है न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। यहाँ दिख रहा है वॉल्यूम हाई। यहाँ इतने हमें 4 सेशन से चार सेशन दिन में हमें मिलती है, सिडनी, टोक्यो, लंदन। तो जो सिडनी होता है ये रात को चालू होता है, सिडनी, टोक्यो, और लंदन आफ्टरनून में चालू होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली बता दूँ, अगर आप यहाँ देखोगे नीचे ट्रेडिंग वॉल्यूम यूजुअली लो दिख रहा है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम यूजुअली हाई, अभी यहाँ हाई, अगर यहाँ लाओ तो ये लो दिख रहा है। तो बेसिकली हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि हमें इस टाइम जोन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम लो होती है। तो हमें बेसिकली ट्रेड करने के लिए परफेक्ट टाइम जोन क्या चाहिए? सिंपल है, यहाँ दिख रहा है आपको, हमें वॉल्यूम कब से कहाँ ज़्यादा मिल रही है, लंदन सेशन से लेकर तो न्यूयॉर्क सेशन तक हमें वॉल्यूम हाई मिल रही है। तो बेसिकली हमारा टाइम जोन क्या होगा? लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। मतलब आपको जब भी ट्रेड करना है 24 आवर्स अगर ओपन भी है तो दोपहर आफ्टरनून के 1:30 बजे से लेकर तो रात को कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो जब भी वॉल्यूम हाई होते हैं। तो आपको टाइम जोन भी समझ में आ गया। तो सिंपली मैंने आपको पूरे मेथड्स आपको बता दिए। तो पिप्स क्या होती है, लॉट साइज क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, पेयर्स क्या होती है, ब्रोकर भी कौन सा यूज़ करना चाहिए। और बेसिकली आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो आप पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करके देखो, पहले एक्सपीरियंस करके देखो, आपको उसमें एज आ रहा है तो तभी आप लाइव अकाउंट ट्रेड करो। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ये फिर से कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता दिया है, मार्जिन कैसा क्या लगता है, कैपिटल भी कितना क्या होना चाहिए मिनिमम। तो बेसिकली मैंने आपको पूरे वीडियो बता दिए। इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स। ऐसे बहुत से और वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, रिकॉर्ड किए हैं, कोई एडिट करने वाला है, उसके बाद मैं पोस्ट कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस।